नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। तो लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो एसएससी की परीक्षा आयोजित की गई और जैसा कि मांगों को देखते हुए परीक्षा आयोजित भी की जाती है। 28 जनवरी को परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन कुछ मामलों को लेकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। आपको बता दें कि अब अभ्यर्थियों का मांग ये है कि 28 को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि ये परीक्षा जो आयोजित की गई है उसमें पेपर लीक कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब अभ्यर्थियों की मांग है कि वो इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए, जिसको लेकर अभ्यर्थी में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और लगातार जेएसएससी के अभ्यर्थी जो है जिन्होंने परीक्षा दी थी, उन्होंने आज जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की भी बात कही। आपको बता दें कि लंबे समय से विद्यार्थी जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिसके बाद परीक्षा में किसी भी तरह के कारणों को लेकर परीक्षा को स्थगित कर दी जाती है, परीक्षा को रद्द कर दी जाती है। तो इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हैं। नवीन, लगातार विद्यार्थी जो है लंबे समय से परीक्षा होने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद परीक्षा आयोजित भी की जाती है और फिर परीक्षा रद्द कर दी जाती है। हाल ही में जेएसएससी परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन उसे पेपर लीक मामले को लेकर रद्द कर दिया गया। इसमें क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जेएसएससी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, परीक्षा प्रक्रिया है, एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। और 28 जनवरी को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें आपने जैसा कि शुरू में बताया कि पेपर लीक की खबरें सामने आई। जेएसएससी आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद से ही ये मांग होने लगी पूरे राज्य भर में कि पारदर्शिता नहीं है। जेएसएससी की अगर हम परीक्षा की बात करें या नियुक्ति की बात करें, पारदर्शिता कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। और उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लगातार मेहनत करके परीक्षा देने की तैयारी करते हैं और इन मौके पर कुछ ऐसा होता है जिससे हम सारे अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट जाती हैं। और ठीक एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। 28 जनवरी को 2 सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, उसके बाद खबर ये आती है कि तीसरे पाली की जो परीक्षा होनी रहती है उसका पेपर पहले रात में ही लीक हो जाता है। और पेपर के जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। और अब 4 फरवरी को जो सीजीएल की परीक्षा होनी है सिमरन, उसको लेकर भी अब आवाज़ तेज़ हो रही है कि जब इस तरीके से भ्रष्टाचारी, धांधली और पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है तो क्या पता कि 4 फरवरी को जो परीक्षा हो उसमें पारदर्शिता हो, वो स्पष्ट तरीके से हो। तो इसी को देखते हुए 4 फरवरी को जो परीक्षा होने वाली है उसको रद्द करने की मांग अब तेज हो गई है। और इसी को लेकर आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी होना है। और मुझे लगता है कि आज ये जो घेराव का कार्यक्रम रखा गया है इसमें मुख्य रूप से यही मांग अभ्यर्थियों की रहने वाली है कि 4 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित होगी उसको रद्द कर दिया जाए और आयोग एक जांच टीम का गठन करे और जांच के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो कि आखिर इतनी बड़ी धांधली कैसे हो रही है। एक तो लंबे समय के बाद परीक्षा हो रही थी और परीक्षा होने के बाद भी इस तरह की धांधली सामने आती है। इसमें कई तरीके की राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली है। रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, उन्होंने कहा है कि परीक्षा की सेटिंग कहीं और से हो रही है और पैसों के साथ जो सीट का है वो बंटवारा हो रहा है। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग की है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए कि आखिर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे हो सकता है। हालांकि देखिए, जो बड़ी बात है सिमरन वो ये है कि जेएसएससी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और 28 जनवरी को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसको दोबारा करवाने की बात कही गई है और दोबारा उसके लिए तिथि भी घोषित की जाएगी। लेकिन फिलहाल नजरें ये इस पर टिकी हुई हैं कि 4 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित होनी है क्या उसे रद्द किया जाता है। फिलहाल अपने दर्शकों को हम एक अपडेट दे दें कि अभी कई तरीके के नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं कि 4 वाली परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं है। इसलिए दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें कि अभी हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा कि 4 फरवरी को परीक्षा कैंसिल होती है या फिर होती है। बिल्कुल नवीन, लेकिन अगर बात की जाए 28 जनवरी की परीक्षा की, तो परीक्षा तो आयोजित की गई। परीक्षा पहले चरण की परीक्षा जो है वो ली गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है ये भी नवीन की तीसरा पेपर जो है वो लीक हो गया है। आपको बता दें नवीन कि 3,50,000 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसके बाद इस तरह से परीक्षा आयोजित की जाती है और फिर रद्द कर दी जाती है। झारखंड में इस तरह का मामला आए दिन देखने को मिलता है कि लंबे समय से जो विद्यार्थी है वो तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। तो नवीन, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का क्या कुछ पहल रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है लंबे समय से तैयारी करते हैं और फिर एंड टाइम पे परीक्षा आयोजित भी की जाती है, लेकिन फिर किसी कारणों को लेकर, अब चाहे वो राजनीतिक कारण रहे या फिर किसी भी तरह के घोटाले को लेकर अगर बात की जाए, तो परीक्षाएं रद्द की जाती है। तो इसमें विद्यार्थियों का कहां से दोष है, उन्हें क्यों झेलना पड़ रहा है ये? बिल्कुल, विद्यार्थियों का देखिए दोष नहीं है। विद्यार्थियों को ये सिस्टम की जो खामियां हैं
उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है विद्यार्थियों को। और ये हमने लंबे समय से देखा है। जेएसएससी और नियुक्ति का विवाद बहुत पुराना है। अगर आप इतिहास को पलट करके देखें तो कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि जेएसएससी और नियुक्ति प्रक्रिया का विवाद ना रहा हो। हमेशा से ये मांग उठते रही है कि जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। राज्य के विभिन्न जिलों से जो स्टूडेंट्स यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि जब वो तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे तो उन्हें एक नौकरी मिलेगी, वो नौकरी प्राप्त कर अपनी उम्मीदों को संजोएंगे। लेकिन आपने ठीक कहा कि अभ्यर्थियों को लगातार इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, सरकार को लेकर भी लगातार अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला है और सरकार के खिलाफ भी आपने भी कई बार ये देखा होगा कि जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं और ये वो कहते हुए नज़र आते हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं इसमें रोल है कि अगर पारदर्शिता नहीं है, अगर सरकार समुचित पहल करती, सकारात्मक तरीके से जेएसएससी की कार्यप्रणाली जो है वो काम करती, तो अभ्यर्थियों को लाठी डंडे क्यों खाने पड़ते? तो ये तमाम चीज़ें हैं और अभ्यर्थियों की जो मांग है अब वो सिर्फ इस पर टिक गई है कि 4 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित होनी है उसको रद्द कर दिया जाए। क्योंकि अभ्यर्थियों को अब ये लग रहा है सिमरन कि हम अगर परीक्षा देते हैं तो शायद फिर से हमारा भविष्य संकट में आ जाए, क्योंकि पेपर तो लीक की खबरें सामने पहले से आ गई हैं। ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को भरोसा कौन दिलाएगा कि जो 4 फरवरी को परीक्षा होनी है उसका पेपर लीक नहीं होगा? ये अश्योरेंस कौन करेगा? और शायद यही बड़ी वजह है कि अभ्यर्थी आंदोलन को फिर से मजबूर हुए हैं और वो आंदोलन को बाध्य हुए हैं और आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव होना है और इस घेराव के माध्यम से परीक्षा रद्द करने की जो मांग है वो अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल नवीन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको एक बात बता दें कि विद्यार्थी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा स्थगित भी की जा रही है। अब बात की जाए आगामी 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में, जैसा कि सोशल मीडिया साइट पर इस तरह की तमाम खबरें भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि वो जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल शंखनाद नहीं की गई है। तो आप ये सोचकर पढ़ाई रोक ना दे कि ये परीक्षा जो आयोजित होने वाली थी 4 तारीख को वह रद्द हो गई है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन या फिर जानकारी नहीं दी गई है। तो अभी उस परीक्षा के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर अभी बने रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बहरहाल आपको बता दें कि आज 28 जनवरी को जो परीक्षा ली गई थी उसको लेकर आज जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो है स्टूडेंट्स वो धरना प्रदर्शन करने वाले, जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले, जिसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पहलू पर क्या कुछ पहल करती है, क्या कुछ अहम जानकारी फिर निकल कर आएगी। बाकी की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।